हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिफिकल्ट नहीं है इफ दिस इज क्लियर एंड यू नो दिस। कितना सा फॉर्मेट है ये, इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट है जो नया अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। ये सम ये लेक्चर हो जाएगा, इसके बाद वो टॉपिक में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और वो पॉइंट है खाली इंटरेस्ट का, बाकी इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। जीएवी का कैलकुलेशन याद समझ लो। जीएवी इधर लॉ, म्युनिसिपल टैक्स, नेट वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन, खत्म टॉपिक। कल मैंने आपको टॉपिक करवाया था अनरियलाइज रेंट। अगर कोई अरियर ऑफ रेंट या अनरियलाइज रेंट आता है तो आप इनकम के बाद ऐड करोगे और उसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दोगे अंडर सेक्शन 25A, 24, 25। दो डिडक्शन याद रखना है, ठीक है क्या। चलिए देखते क्वेश्चन क्या दिया है। मिस्टर रमन ओन्स 2 हाउस कंस्ट्रक्टेड इन मार्च 2010, one whose municipal valuation is rupees 2,50,000 is occupied by him for his own residence, and the other house whose municipal valuation is 2,70,000 is let out for rupees 27,500 per month. Expenses in respect of both the houses are given to you. Municipal tax दिया है, land revenue दिया है, interest on loan construction for the house दिया है, fire insurance premium दिया है, rent collection charges दिया है, interest on mortgage that is loan taken for daughter's marriage दिया है, compute his income for house property from the assessment year 22-23। पूर्वा, जो पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है? खुद के रहने के लिए, उसे कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सर आपको कैसे मालूम? मुझे नहीं मालूम, क्वेश्चन बोल रहा है। पहले लाइन पे उसने बोला है पहला प्रॉपर्टी जिसका म्युनिसिपल वैल्यू 2,50,000 है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद के रहने के लिए। मतलब वो तो एसओपी हो गया, और एसओपी का जीएवी हमेशा नील आता है। एसओपी का जीएवी हमेशा नील आएगा। कैलकुलेशन हायर बट आंसर में उसका वैल्यू नील लिखना है, ये तो मैंने बता दिया था पहले लेक्चर में। दूसरा प्रॉपर्टी है जिसका अपने को जीएवी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है, भाड़े पे दिया है। देखते हैं कोई फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन कुछ दिया है क्या, जरा चेक करें। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है सेकंड प्रॉपर्टी का 2,70,000, पहले लाइन पे दिया था ना। उसके अलावा कोई फेयर रेंट वगैरह है क्या क्वेश्चन में? देखो देखो देखो, नहीं सर। विच एवर इज हायर, कोई स्टैंडर्ड रेंट इल्ले 2,70,000। इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, और एक्चुअल रेंट दिया है 27,500 पर मंथ। वेकेंट है क्या? नहीं, मतलब पूरा 12 महीने का रेंट मिला है। तो 27,500 इंटू 12 करेंगे, कितना आ रहा है? 3,33,000 बराबर। हायर लोअर हायर, एलओपी है ना, तो हायर में आंसर आएगा 3,33,000। क्या डाउट है इसके अंदर? इतना नहीं कर सकते क्या? अरे समझा? कौन है जिसको ये भी नहीं समझा है? पहले वाले में इसलिए नहीं किए क्योंकि पहला जो प्रॉपर्टी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जीएवी निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर मैं आज कॉलम जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा एसओपी एलओपी। एसओपी का जीएवी विल बी नील, और लेट आउट का जीएवी आया है 3,30,000, सॉरी 3,33,000। कल ही मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया कल के लेक्चर में। अरे बराबर है, समझा? इसमें माइनस करना है म्युनिसिपल टैक्स पेड। देखो जरा, म्युनिसिपल टैक्स पेड हुआ है क्या? हाँ, एसओपी में भी हुआ है, एलओपी में हुआ है, बट एसओपी में माइनस नहीं होगा, एलओपी में माइनस होगा, क्योंकि एसओपी को कुछ भी नहीं, खाली इंटरेस्ट का डिडक्शन है और कुछ भी नहीं आता है। 3 लाख, हाँ भड़कने का क्या, इंसान से गलती होता है। 3,30,000 बस, 3,30,000 बस बस। अरे बस बी नॉर्मल, कैलकुलेटर है, करेक्शन है, होते रहता है जिंदगी में उतार चढ़ाव। बी नॉर्मल, यहां पे आओ।
इधर थे अपन, केशव बेटा इधर, म्युनिसिपल टैक्स पेड नहीं, इले यहां पे है कितना है जरा देखो, 35,000 माइनस कर दो, ये तो नीली रहेगा, इधर माइनस करोगे 2,95,000, जैसे ही आया ये बोलेगा 30% निकाल लो, इधर इले बट इधर आएगा 2,95,000 का 30% वैल्यू 88,500। अरे समझाइए, ब्याज इंटरेस्ट इधर डिडक्शन मिलेगा कितना, तो देखते एसओपी में कोई इंटरेस्ट वगैरह है क्या, हाँ सर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस एसओपी में 35,000 दिया है, इसमें 42,500 दिया है। मैंने आपको बताया था अगर आपने लोन लिया है फॉर एसओपी तो इसका मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 30,000, हाँ या नहीं, इसमें कितना मैक्सिमम डिडक्शन है 30,000, तो एसओपी को डिडक्शन कितना मिलेगा, सो 35 है डिडक्शन 30 मिलेगा, यहां पे कितना है पूरा 42,500। अरे बात समझा, एलओपी को पूरा डिडक्शन मिलता है, एसओपी सॉरी एसओपी को कितना मिलेगा 30,000, क्लियर है क्या। माइनस करते इनकम फ्रॉम एचपी, इधर -30,000 माइनस में, और इधर 1,64,000 होगा, बराबर है। अगर मैं नेट इनकम की बात करूं तो कितना आएगा, नेट इनकम की बात करूं तो कितना आएगा, 1,64 में 30 माइनस हो जाएगा, तो 1,64 माइनस 30 कर दो, 1,34,000, ये नेट इनकम। बस ये नेगेटिव है ना, एक प्रॉपर्टी का लॉस है, एक प्रॉपर्टी में प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट कितना है 1,34, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है, ये नेगेटिव आंसर है, इसमें माइनस करके नेट दिखाया, नहीं दिखाना है आपको सेपरेट दिखाना है तो भी चलेगा। क्या मैं गवर्नमेंट को टैक्स देने जा रहा हूं ना, मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा भाई मेरे पास एसओपी प्रॉपर्टी ब्याज भराओ डिडक्शन देना, गवर्नमेंट देगा ही ना, तो गवर्नमेंट डिडक्शन तो इसी में से करके देगा ना, क्या बोलेगा नहीं नहीं तेरा एसओपी का अलग डिडक्शन दिखाता हूं, एलओपी का अलग दिखाता हूं, ये कैलकुलेशन है, प्रेजेंटेशन है, आपको सेपरेट दिखाना है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लॉजिक की बात करोगे तो ये इसी के साथ एडजस्ट होने वाला है। क्लियर हुआ, हाँ हो गया सम, कितना टाइम गया, समझ में आया क्या, नहीं हर्ष और करेंगे बेटा, ये सोच रहा है बस इतना ही और करेंगे। बढ़ते सेकेंड सम की तरफ देखते हैं, सेकेंड सम क्या दिया है हर्ष, क्वेश्चन आप सभी के पास है ये, सेकेंड सम देखते हैं। मिस्टर गिरधारी इज द ओनर ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टी गिरी विहार एंड गिरी कुंज, ऑफ विच गिरी विहार इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द अदर हैज बीन लेट आउट, जैसा अभी समता वैसा ही है, एक खुद के लिए रहने के लिए और एक भाड़े पे दिया है आयुष, बराबर है, जो खुद के रहने वाला घर है वो है गिरी विहार और जो भाड़े पे दिया वो है गिरी कुंज। अपने क्या करना है, जीएबी निकालने का, गिरी विहार का निकलेगा क्या, बात समझा, इल्ले वेरी गुड, इधर ही मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, हाँ यहां पे आते क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए, एलओपी बराबर, करीना करीना एक्चुअल रेंट रिसीव दिया है, म्युनिसिपल टैक्स दिया है, फेयर रेंट दिया है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन बाय ओनर, ये सारी चीजें दी, मेरे को पहला फेयर रेंट चाहिए, दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ फेयर रेंट कितना दिया देखो 85,000 दिया है गिरी विहार का और गिरी कुंज का इल्ले, बराबर। उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, हाँ 80 एंड 40,000 आएगा इधर, अरे बराबर है, विच एवर इज हायर 40,000, स्टैंडर्ड इल्ले 40,000, अरे हो का नाई गो, नाई दिसता है तेरे को, दिसता है तो फिर क्या प्रॉब्लम होता है तेरे को, अभी उसको दिखता है, पूरे चलने का क्या, पूरे देखो क्या दिया है, एक्चुअल रेंट रिसीव 36,000, मेरा सवाल आंसर
36 ना, एक्चुअल रेंट ना। हाई यार, चलिए ठीक है, समझा। हायर लोअर हायर। 46 समझ में आया? पक्का? करीना, जादव, क्या नहीं समझा भैया आपको? एक्चुअल में 36 है, विच एवर इज हायर, हायर क्या है? 40 लिख दो ना। वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी, VLOP, ये LOP है। समझ में आया क्या? क्या हुआ? ठीक है, स्टार्ट करूं मैं? तो अब यहां पे आ जाते हैं वापस से। एक है SOP, एक है LOP। सबसे पहला GAV, इधर इधर 30, हाँ 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 लिख रहा हूं, भड़को मत। 40 माइनस करना है MTP, म्युनिसिपल टैक्स पेड। यहां पे ध्यान देना आयुष की 2 जन ने दिया, ऑनर और टेनेंट। ऑनर और ऑनर, अच्छा ओनर है क्या? बोल नहीं पा रहा हूं। ओनर और टेनेंट, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर ही आएगा, टेनेंट नहीं आएगा। छेताली, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स जो है ऑनर भरेगा ना, तो ये डिडक्शन है। टेनेंट भरेगा ओनर, ओनर क्या बोलते? ओनर, अच्छा ओनर बोलते। थैंक यू फॉर करेक्शन, ओनर, ठीक है। सुनो, ओनर बोलते। हर्ष क्या बोलते? ओनर। तो अगर ओनर ओनर अगर ओनर टैक्स भरेगा तो डिडक्शन मिलेगा, भाड़ोत्री अगर टैक्स भरेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? ऐसा चैताली का सवाल था। प्रॉपर्टी मेरा है, टैक्स भी मेरा है, मेरा भाड़ोत्री टैक्स भरेगा तो गवर्नमेंट, तेरे जेब से थोड़ी पैसा गया, भाड़ोत्री के जेब से पैसा गया, तू किस बात का डिडक्शन मांग रहा है? करता है। इसलिए म्युनिसिपल टैक्स पेड ओनर ने भरा है तो डिडक्शन, भाड़ोत्री ने भरा है तो नो डिडक्शन। अगर आप कोई भाड़े के घर में रहते हो और आपका मालिक बोलता है भाई म्युनिसिपल टैक्स भरना पड़ेगा, आप बोलने वाले मैं काय को भरूं, तेरा जिम्मेदारी तू भर, प्रॉपर्टी तेरा, टैक्स तेरा। समझ में आया क्या? पक्का? तो यहाँ पे MTP सिर्फ और सिर्फ ओनर वाला माइनस होगा, वो भी LOP को, SOP को नहीं। 4000 माइनस करेंगे तो क्या भेटेगा? NAV। जैसे ही मिला तो आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला SD 30% ऑफ NAV 10,000, रेडी बैठे थे लोग। दूसरा इंटरेस्ट, कितना है इंटरेस्ट? चेक करो जरा। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन 7,000, 5,500। इसको पूरा 7,000 और इसको 5,500। अरे हाँ या नहीं? अब तो माइनस कर दो। कौन सा? 19,000 और ये माइनस में 7,000। नेट निकालना है तो नेट निकाल सकते हो। 19,700 में 7,000 माइनस करोगे 12,700 आएगा। समझा क्या? हाँ, डिफिकल्ट बांटता है क्या है तुम लोग? बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखता है क्या दिया है। अरे बाप रे, बहुत सारा प्रॉपर्टी दिया है इसको। तो देख के घबराने का नहीं, आराम आराम से सॉल्व करेंगे, सब होता है ना सेजल? सब चीज आराम से करने का, घाय कभी नहीं करने का। बढ़ता है। मिस्टर कौन है भाई? ये तपन। ओ, मिस्टर तपन गुआ owes 4 houses. House 1 and house 2 are SOP. House 3 and house 4 are let out. अब देखो क्लियर मेंशन किया गया है। ये चीज अगर वो मेंशन नहीं करता ना, तो मैं आपको क्लियर बता दूं ये सम कैसे सॉल्व करते। भाई मेरे पास 4 घर है, घर कोई एक आपका है, बाकी 3 जो घर बच जाएगा डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी बन जाएगा। अगर भाड़े पे नहीं दिया है तो वो बोल रहा है कि मैंने 2 भाड़े पे दिया है और 2 खुद के पास रखा है, ऐसा बोलता अगर, तो हम एक को खुद का घर बनाते और एक को डीम टू बी लेट आउट कर देते। सर क्या बोला? परत एकदा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा।
ऐका मैं सांगता है कि मेरे पास 4 प्रॉपर्टी होता है। भाई ऐसा ही मराठी कळता है लोग को बाकी ये लोग का बैठता नहीं दिमाग में। परत एकदा वापस एक बार देख रहे। हर्ष कितना प्रॉपर्टी है? जागता है ना, 4 प्रॉपर्टी होता है और क्वेश्चन में कुछ माहिती नहीं होता है, इंफॉर्मेशन वापस ध्यान दो, चलो छोड़ो, थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए क्या, क्राउड भी लगे कि हाँ कुछ चल रहा है क्या नहीं। पुल ऑन 4 प्रॉपर्टी करी ना, 4 में अपने को कुछ भी नहीं बोला है, खाली इंफॉर्मेशन दिया है, क्या भाड़े पे दिया है नहीं दिया है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। खाली बोला भाई 4 घर का मालिक है, एक हाथ इस घर में एक हाथ इस घर में एक पैर इधर, ऐसा तो रहेगा नहीं ऐसा तो रहेगा नहीं। वापस 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 वापस, नहीं एक्टिंग नहीं, 18+ बातें नहीं करना है, सिर्फ लेक्चर पे ध्यान देना है। वापस फिर से एक बार, कितने घर है? राहुल एंजॉय कर रहे हैं, हाँ मजा आ रहा है मैंने अभी बोला नो 18+, इधर सब 18 के प्लस ही है ना, इसके डायलॉग देखो। अब बस 4 प्रॉपर्टी किधर जाने का है एक प्रॉपर्टी में गए, ध्यान दे इधर। वापस वापस, जादव ज्यादा कम हियर बैक, 4 प्रॉपर्टी। अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया अली तो गूगल मैप में भी सर्च नहीं करना है कि कौन सा रास्ता है, कर जाएगा तू। तो अब बस करो यार, तुम लोग बहुत टाइम पास कराते मेरे से। 4 प्रॉपर्टी, अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या होगा, यहां पे चारों प्रॉपर्टी का हम जेवी निकालेंगे, नॉर्मल जैसा निकालते हायर लोअर हायर करके, चारों प्रॉपर्टी का जेवी आएगा। उसमें से गवर्नमेंट बोलेगा तेरे को कौन सा पसंद है, वो मैं तेरे को नहीं देगा, जिसका जेवी सबसे ज्यादा रहेगा वो मैं तेरे को देगा। वापस 4 प्रॉपर्टी का क्या निकालेंगे तुम, अपने को जो पसंद है वो भेटेगा क्या, जिसका जेवी सबसे ज्यादा वो अपना क्या बन जाएगा, जेवी नहीं बाबा एसओपी बराबर है, क्लियर। अब बचा 3 प्रॉपर्टी वाली, तो ये 3 प्रॉपर्टी क्या है, भाड़े पे तो दिया ही नहीं है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी बन जाएगा डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, बराबर। अब 4 प्रॉपर्टी है, एक को भाड़े पे दिया है बोला है और 3 का नहीं बोला है, तो तीनों का जीएवी कैलकुलेट तो सबका होने वाला है, इसका तो मालूम पड़ गया है, बट इसमें तीनों में आप क्या कैलकुलेट करने वाले हो, जीएवी, सबसे बड़ा एसओपी, बच गया 2, क्या बन जाएगा, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। लॉजिक बैठा दिमाग में, 3 प्रॉपर्टी है, सॉरी 4 प्रॉपर्टी है और 3 को भाड़े पे दिया है, तो एक बाय डिफॉल्ट क्या बन गया, एसओपी, क्योंकि 3 को तो भाड़े पे दे दिया ना तुमने, तो एक प्रॉपर्टी खुद के लिए रख सकता है वो, तो ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा, एसओपी। लॉजिक समझ में आया, बट इस क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया है कि वो 2 प्रॉपर्टी में रह रहा है। तो सर 2 प्रॉपर्टी में रह सकता है क्या, तो भाई हो सकते हैं, एक प्रॉपर्टी किसी का एक प्रॉपर्टी किसी का, इधर स्पेसिफाई कर दिया एसओपी। अगर स्पेसिफाई नहीं करता तो हम अज्यूम करते भाई एक में तू रहे और एक को डीम बना दे, समझा। स्पेसिफाई कर दिया है पूर्वा तो अपन अपना जजमेंट नहीं लगाएंगे, अंडरस्टूड। तो 4 में से 2 एसओपी है और 2 तुम्हारा लेट आउट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन स्पेसिफाइड किया गया है। चलिए देखते हैं अब क्या करना है। तो तपन owns 4 house, house 1, house 2 for self-occupied, house 3, house 4 let out. Compute his income from house property with the help of following information. पहला एसओपी, दूसरा एसओपी, फिर लेट आउट, फिर लेट आउट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दोनों लेट आउट का अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, जीएवी। क्वेश्चन नंबर 3, एलओपी फॉर थर्ड प्रॉपर्टी, एलओपी ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी, बराबर है। क्या क्वेश्चन में फेयर रेंट दिया है क्या, देखो जरा, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, यस सर फेयर रेंट दिया है 25 और 30, बराबर है।
तो 25,000, फेयर रेंट 30,000, बराबर। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है क्या, देखो देखो देखो, म्युनिसिपल, यस म्युनिसिपल रेटेबल वैल्यू दिया है 30 एंड 21, 30 21, विच एवर इज, इधर 30, इधर भी 30, बराबर है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट दिया है क्या, पहले वाले में है, दूसरे वाले में नॉट एप्लीकेबल, इधर तो नहीं है बट इधर है, कितना है देखो 45,000, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, समझा क्या करीना, बराबर है। करीना चश्मा आंख पे पहनते, बता रहा था खाली, आगे बढ़ते। एक्चुअल रेंट दिया है डैश डैश 40 और 32, हाँ आयुष तू ध्यान दे बेटा, 40 और विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, समझ में आया क्या। अब स्टार्ट करते, SOP SOP LOP LOP, 4 कॉलम क्यों, 4 घर है ना, बराबर है, हाँ एक पैर इधर, बराबर। GAV इल्ले, GAV इल्ले, GAV 40, GAV 32, अरे कलता है, इसमें माइनस करने का MTP, म्युनिसिपल टैक्स पेड, पेबल नहीं, ये भी एक ऐसा ट्विस्ट आता है, म्युनिसिपल टैक्स पेबल इग्नोर, पेड है तो डिडक्शन, पेबल है नो डिडक्शन, पेड बाय ओनर तो ही डिडक्शन, टेनेंट नो डिडक्शन, समझ में आया। चलिए एमटीपी है क्या देखो जरा, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर हु, कितना है अभी वो लिखा है तो क्या करें, नहीं नहीं जैसा लिखा है वैसे ही, 2 3 3.5 3.5 बाय इल्ले इल्ले 3.5 3.5 NAV डैश डैश, माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 36,500, माइनस करेंगे 28,500, बराबर है। जैसे ही आया लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 SD 30% डैश डैश 30% और 8550। सेकेंड है ब्याज इंटरेस्ट, देखते कोई इंटरेस्ट है क्या, ईयर ऑफ कंप्लीशन, ओ माय गॉड ईयर ऑफ कंप्लीशन 98 96 93 94, और इंटरेस्ट दिया है क्या, देखो देखो देखो, कहीं पे भी नहीं दिया है, दिया है क्या, यहाँ पे ये ईयर दिया ना, ये पॉइंट अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले, बट खाली बताओ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट बेसिकली डिडक्शन तो है, लेकिन अगर मेरा लोन या कंस्ट्रक्शन पिछले 5 साल के बीच में हुआ है, प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर के 5 साल के बीच में ही कंस्ट्रक्शन लिया या कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लोन लिया है और ब्याज मिला है, तो अपने को 5 इयर्स बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट पे। अब ये बेनिफिट क्या है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसका कैलकुलेशन सीखेंगे। यहाँ पे इस बंदे को 1988 के अपने 5 साल के अंदर आता है क्या, ये 96 आएगा क्या, 93 आएगा, 94 आएगा क्या, नहीं, मतलब ये कहीं भी अपने पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर में नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं। उसके बाद रिपेयरिंग फॉर अंडरटेकन फॉर टेनेंट इले खत्म, मतलब देयर इज नो इंटरेस्ट, बराबर। चलिए फिर इनकम निकाल लेते, डैश डैश, और यहां पे 950, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि इधर तो कुछ भी नहीं है, 45 समझा, क्लियर हो गया सब, समझा ना, इतना ही हाउस प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड सम, उसका कैलकुलेशन एक्सप्लेन करूंगा, और 1-2 लेक्चर होंगे जिसमें आपका एचपीवी खत्म हो जाएगा, क्लियर है पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।